नमस्कार दोस्तों, मैथ मोड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम परसेंटेज सीख रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले के दो पार्ट में मैं आपको काफी सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बता चुका हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा पार्ट 3 में लेवल इंक्रीज कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मुला हिट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सवाल बिना देरी किए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल हैं और उनको हम शुरू करते हैं। ये कुछ इस तरीके के सवाल है, इनमें आपको नमक या चीनी का घोल दिया हुआ होता है और उसमें आपको बाद में नमक या चीनी आपको उसमें से निकालना पड़ता है, डालना पड़ता है और उसका परसेंटेज निकालना पड़ता है टोटल में से। तो किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाएगा फॉर्मूले की हेल्प से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सवाल यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है ही, और उसके बाद आपको जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। सवाल पढ़ते हैं। 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। सीधी सी बात है, 6 लीटर नमक का घोल है, 30% नमक है इसमें। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, 1 लीटर पानी 6 लीटर के घोल में से हम वेपोराइज कर रहे हैं यानी कि निकाल रहे हैं, जला रहे हैं उसको। अब शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना है, यानी कि जो अब शेष जो सॉल्यूशन हमारे पास बचा, जो घोल बचा, उसमें से नमक का परसेंटेज हमें निकालना है। तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी शेष, ठीक है, या फिर बचा हुआ या फिर कुल में से आपको परसेंटेज या फिर मात्रा निकालनी हो, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी खराब ही है पेन के थ्रू, तो आप डायरेक्ट इसको सुन लीजिए और लिख लीजिए फॉर्मूला, आप नोट्स बना लीजिए अभी के अभी। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब शेष में से, कुल में से आपको किसी चीज की, नमक की, चीनी की, किसी और चीज की आपको मात्रा निकालनी है, प्रतिशत मात्रा, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला रहेगा आपका दी गई मात्रा मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अपॉन दी गई मात्रा प्लस माइनस डालिए निकाली गई मात्रा। प्लस तब यूज लेंगे जब कोई मात्रा डाल रहे हैं, माइनस तब लेंगे जब आप सॉल्यूशन में से निकाल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे शेष में जो नमक की मात्रा है, शेष घोल में नमक की मात्रा, प्रतिशत मात्रा, वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू दी गई मात्रा कितनी है, 6 लीटर है, हमें मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट नमक है, 30%, अपॉन यहाँ पे दी गई मात्रा 6 है। ठीक है, निकाल रहे हैं हम 1 लीटर पानी वाष्पित कर रहे हैं तो 1 हम निकाल रहे हैं। तो आप देखिए 6 इंटू 30/5, 5 6 30, 36% यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है हमारा 36% है। शेष घोल में जो नमक का प्रतिशत है वो 36% है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा फॉर्मूले की हेल्प से हमने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकाल लिया। यहाँ पे जो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको सभी सवालों में ध्यान रखनी है इस तरीके के, वो है आप घोल में से कोई चीज निकाल रहे हैं या फिर डाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ अलग कलर से। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वाष्पित करने का मतलब है निकालना। ठीक है, तो आप लैंग्वेज को समझिए, यहाँ पे वाष्पित कर रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं। अब आप इस सवाल को देखिए, 400 ग्राम वाले नमक में, नमक के घोल में 30% नमक है। सेम लैंग्वेज है पहले लाइन की, इसमें 6 लीटर नमक का घोल था, 30% नमक था, इसमें 400 ग्राम घोल है, 30% नमक है। अब आप आगे पढ़िए, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए। यहाँ पे एक बात तो साफ हो गई कि हम यहाँ पे मिला रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरी बात कि हमें ये नहीं पता कि हम कितना मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीज जो मिला रहे हैं वो मात्रा है और वो हम x मान के चल रहे हैं, ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए, यानी कि टोटल घोल में शेष घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। यानी कि पहले जो हम निकाल रहे थे वो हमें इस बार दे रखा है और मात्रा में निकालनी है। और इसमें यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी सॉल्यूशन में कोई चीज मिला रहे हैं, चाहे वो नमक है चाहे वो चीनी है, तो जो परसेंटेज यूज करेंगे आप उसको 100 में से माइनस करके यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज यूज करेंगे वो 100 माइनस 30 यानी कि 70 यूज करेंगे। कैसे, चलिए बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें शेष में जो मात्रा है वो दे रखी है 44%। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम इसमें चीज मिला रहे हैं, कोई चीज मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, तो आपको उसको 100 में से माइनस करके यूज लेना है जो भी परसेंटेज आपको दे रखा है। तो 100 माइनस 44 यहाँ पे हो गया 56%। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शेष कुल में परसेंटेज मात्रा है इज इक्वल टू दी गई मात्रा है आपको 400 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 30% यहाँ पे आपको दे रखा है, 100 में से माइनस करके यूज लेना है। 70 लिख लिया मैंने। दी गई मात्रा आपको 400 है, आपको पता है कि आप इसमें नमक मिला रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो आप प्लस करेंगे तो x मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस x। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लेंगे तो जो दी गई मात्रा है इसमें कितना नमक आप मिला रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 400 प्लस x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन 56, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 4 1 100 मल्टीप्लाई बाय 500। तो यहाँ पे तो 500 आ गया, तो x इज इक्वल टू 500 माइनस 400 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 100 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यानी कि 100 ग्राम जो है वो मात्रा जो यहाँ पे नमक मिलाया जा रहा है। इस तरीके से जस्ट आपको इस तरीके से एक बार आप यहाँ पे पहुंच गए, इस इक्वेशन पे पहुंच गए, तो सवाल आपका विद इन 2 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला पैटर्न है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। इस तरीके के सवालों में आपको अधिक और कम देखने को मिलेगा, या फिर वृद्धि या फिर कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, सेम मैंने दोनों पैटर्न के सवाल यहाँ पे रखे हैं, तो दोनों का ध्यान से देखिएगा। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि वृद्धि है,
ठीक है, ज्यादा है। तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना % कम है। इसी तरीके का एक सवाल आगे भी आएगा, तो आपको इस चीज को फोकस करके चलना है। वेतन से एक लैंग्वेज आपके पास आएगी वेतन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज हमें डिनोट कर रही है वेतन से 25% अधिक है, यानी कि यहाँ पे वृद्धि या फिर कमी शो होगी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जहाँ पे वेतन का यानी कि उसका भाग आपको यहाँ पे शो होगा, तो उसकी ट्रिक अलग है। तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला यूज लेना है वो फॉर्मूला ये है, कमी या वृद्धि ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज लेना है। जो भी चीज हो रही है वो आपको यहाँ पे नोट कर देनी है, 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे यूज लेंगे चलिए बताते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि हम क्या निकाल रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं। कम कितना है, कम कितना परसेंटेज है, इज इक्वल टू कमी या वृद्धि। यहाँ पे हमें पता है अधिक है तो 25% अधिक है, तो 25 लिख लिया अपॉन 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे प्लस 25 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अधिक है। तो आपको सवाल के हिसाब से चलना है। 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो 20% यहाँ पे कमी आपके पास आ गई। सवाल का जवाब आपके सामने है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आप देख ही रहे हैं आपके सामने है। यहाँ पे सवाल है आपका, चीनी के भाव में 40% की कमी हो गई। अब यहाँ पे चीनी हो, गुड़ हो, बूरा हो, दाल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। भैया पेट्रोल का दाम अगर सपोज कम हो जाए तो आप कितना ज्यादा और गाड़ी चलाएं कि आपके जो खर्च है उस पर इफेक्ट ना पड़े, वो मेंटेन ही रहे, आपका पैसा भी सेविंग भी होती रहे, उतनी होती रहे, लेकिन कोई इफेक्ट ना पड़े, आप घूमे फिरे घूम। तो सेम चीज है यहाँ पे, यानी कि 40% चीनी का दाम कम हो गया है। तो आपको जस्ट यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो हम यहाँ पे वृद्धि निकालने जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पे इजिकल टू सेम फॉर्मूला, कमी यहाँ पे करे होगी ये 40% की, 100 माइनस 40, क्योंकि कमी हो रही है इसलिए 100 माइनस 40 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लीजिए, 40/60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो 200/3 यहाँ पे आ गया। 200/3 पूरा तो जाएगा नहीं, 66 सही 2/3% आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ये आंसर है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 2-4 बार आप सवाल इस तरीके के सॉल्व करेंगे ना, तो फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आप सीधा सवाल पढ़ते ही डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल में डिजिट ढूंढेंगे क्या क्या दे रखी है, डिजिट ढूंढने के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई होते ही आपका आंसर आएगा, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे सवाल बताया था लगभग सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है। सीता का वेतन गीता के वेतन का, पीछे था वेतन से इतना % अधिक है, यहाँ पे है वेतन का 40% है। यानी कि आप देखिए ये एक साइकिल कुछ इस तरीके से घूम रही है। सीता का वेतन गीता के वेतन का इतना % है, तो गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना % होगा। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो एक ट्रिकी यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो है ये, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 × 100 करना है और जो % आपको दे रखा है वो आपको नीचे लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 पंजे 10, तो 50 पंजे 250% यहाँ पे आ गया है आपका आंसर, जो कि सीता के वेतन का कितना % है। यहाँ पे सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो गीता का वेतन सीता के वेतन का 250% है। यहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा और लैंग्वेज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य क्या था। यहाँ पर आपसे पूछा है पहले का मूल्य, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन बेस्ड सवाल है। चीनी के भाव में अगर सपोज कुछ % की कमी हो गई है, तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज में किसी % की कमी हो गई, तो जो जितने रुपए में पहले आती थी तो अब उतने ही रुपए में थोड़ी ज्यादा आ सकती है। तो वही चीज 240 रुपए में 12 किलोग्राम ज्यादा आ रही है। तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है हमसे। तो पहले का मूल्य, वास्तविक मूल्य जब भी आपको निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले का मूल्य निकालने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इजिकल टू कमी कितनी हो रही है, 20% की हो रही है, अपॉन 100 माइनस कमी, हम जानते हैं 20% की कमी हो रही है, मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए में आ रही है, 240 रुपए में आ रही है। कितना ज्यादा आ रही है, 12 आ रही है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया। तो यहाँ पे जो भी आपको आंसर मिलेगा वो पहले का मूल्य मिलेगा, लेकिन पहले का मूल्य मैंने यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, क्योंकि आंसर यहाँ पर आपके पास इसमें नहीं मिलेगा। हम इसको कैलकुलेट करते हैं पहले, तो आंसर निकालते हैं। 12 दूनी 24, 20 और यहाँ पे 20 चौक 80, 80 आएगा ना यहाँ पे 4, तो 4 पंजे 20, यहाँ पे हमारे सामने 5 रुपए आ गया है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके 5 रुपए आ गया। तो जो पहले का मूल्य था वो तो भाई 5 रुपए था, यानी कि पहले मूल्य 5 था, लेकिन
तो इस सवाल में 3 सवाल बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको तीनों चीजें बता रहा हूं। तो पहले का मूल्य तो हमने निकाल लिया 5 रुपए। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कितना कम हुआ, यानी कि अभी जो आपके पास पहले का मूल्य तो आ गया 5 रुपए, 20% कम होने पे कितना कम हुआ, तो अब आप वो भी निकाल सकते हैं। तो कितना कम हुआ निकालने के लिए आप 20% ही निकालेंगे, 5 रुपए का 20% निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाला 20 25 100, तो 1 रुपए आ गया, इतना रुपए कम हुआ। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे कि भैया ठीक है, अब 20% कम होने के बाद कितने रुपए में बेची जा रही है, तो आप 5 रुपए, आपको पता है 20% कम कर दिया गया है, तो 5 का आप 80% निकाल लेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, तो 4 रुपए। यानी कि अभी करंट में 20 रुपए डिस्काउंट करने के बाद 4 रुपए के हिसाब से बेची जा रही है। और यह आपके पास तीनों आंसर आ गए। इन तीनों को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। 5 में से 1 रुपए माइनस करके भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, 4 रुपए आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 5 रुपए आपका वास्तविक मूल्य था, इतना रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 4 रुपए यानी कि 20%, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 5 में से 1 गया 4, तो 4 रुपए आ जाएगा। तो डायरेक्ट जब आपको जैसे निकालना हो वैसे आप निकाल सकते हैं। तो गाइज ये थे कुछ एडवांस लेवल के सवाल फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और हिट करना है सवाल के आंसर को, जिससे आप इजीली यहाँ पे कर पाए। तो परसेंटेज के हम काफी सारे यहाँ पे जो टाइप्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कोशिश करूंगा उन सवालों को इंक्लूड करने की जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, और कुछ मिसलिनियस सवालों की, और जो मैंने आपको अब तक बताया उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, जिनको आप सॉल्व कीजिएगा, जो आपके प्रैक्टिस में काम आएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।